हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर दीक्षित आप सभी को वेलकम करता हूं इंग्लिश के इस ऑनलाइन सेशन में। और हमारा आज का टॉपिक है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट पॉइंट इज वी नेवर यूज ब्रदर और सिस्टर इन द सेम सेंटेंस वेयर वी हैव यूज्ड कज़न। मैं हिंदी में बोलता हूं, कभी भी हम लोग कज़न शब्द के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बोलेंगे शी इज़ माई कज़न सिस्टर, सो हियर यू हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट शी इज़ योर कज़न। तो अगर वो कज़न है तो वो आपकी सिस्टर नहीं हो सकती। सिस्टर या ब्रदर का मतलब होता है रियल, वेयर एज कज़न स्पेसिफाइज रिलेशन। चलिए, तो यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर आपके लिए एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन यानी कि एक अनवांटेड वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वी नेवर यूज अ सेंसरी ऑर्गन एंड अ सेंसरी वर्ब इन द सेम सेंटेंस। लेट मी इलेबोरेट। सेंसरी ऑर्गन का मतलब आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, और सेंसरी वर्ब का मतलब अगर आप आइज के लिए बात करेंगे तो आइज के लिए सेंसरी वर्ब होती हैं सी, वॉच। ईयर के लिए होती हैं लिसन, हियर। सो वी नेवर यूज दीज ऑर्गन्स और उनका फंक्शन एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहेंगे कि कैन यू सी मी विद योर आइज, ऑब्वियस सी बात है अ पर्सन विल सी यू विद हिज आइज। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको अपने कान से देखेगा। या अगर आप किसी से कहेंगे लिसन टू मी विद योर ईयर्स, ओके, अरे भाई कान से ही सुनेगा, आंखों से कोई नहीं सुन सकता। तो यहां पर आपको कैन यू सी मी कहना सफिशिएंट है। विद योर आइज रिडंडेंसी यानी कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हम लोग टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए या फेज ऑफ द डे को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, के साथ AM PM का यूज एक ही सेंटेंस में नहीं करते हैं। इफ यू आर यूजिंग AM PM दैट्स गुड, इफ यू आर यूजिंग मॉर्निंग इवन दैट इज गुड अलोन। फॉर एग्जाम्पल, कम एट 10 AM इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पहले तो AM यूज़ कर लिया जो अपने आप में ही मॉर्निंग स्पेसिफाई कर रहा है। तो कम एट 10 AM कहना इज सफिशिएंट। इन द मॉर्निंग रिडंडेंसी यानी कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, कभी भी हम लोग फ्ली का मतलब है किसी जगह से भाग जाना, चुपचाप भाग जाना, और एस्केप का मतलब भी वही है। तो फ्ली और एस्केप के साथ हम लोग कभी भी अवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही एस्केप्ड अवे फ्रॉम द प्रिजन। तो कोई प्रिजन से दूर ही भाग कर जाएगा, प्रिजन के करीब तो आएगा नहीं भाग कर। ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन कहना सफिशिएंट है। ही एस्केप्ड अवे फ्रॉम द प्रिजन, इस सेंटेंस में अवे हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हम लोग डिस्क्राइब और डिस्कस इन दो मेन वर्ब्स के साथ अबाउट प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। अबाउट इज नॉट यूज्ड एज प्रीपोजिशन आफ्टर द मेन वर्ब्स डिस्कस और डिस्क्राइब। एक सेंटेंस देखते हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं किया, आपने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो हम ये कहेंगे वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, या he is described as the Shakespeare of India, he is described about। तो यहाँ about कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। so discuss and describe के बाद about as a preposition use नहीं होता, and that becomes a redundancy superfluous expression। next point, कभी भी हम लोग ब्लंडर, अब ब्लंडर का मतलब ही है बहुत बड़ी गलती, एक ऐसी गलती जिसे जनरली माफ़ नहीं किया जा सकता या अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम बिग या ह्यूज शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लंडर में ऑलरेडी बिग और ह्यूज वाला सेंस इंकलकेटेड है। सो अगर आप किसी से ये कहेंगे ही मेड अ बिग ब्लंडर, तो यहाँ पर आपका जो बिग है ये रिडंडेंट हो जाता है, का मतलब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, क्योंकि ब्लंडर में ये बिग खुद ही इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हम लोग री से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे बैक या अगेन
नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मुझसे बोलेंगे कैन यू रिपीट अगेन, तो कैन यू रिपीट अगर आप मुझसे इतना बोलेंगे तब भी आपका मतलब यही निकल रहा होगा कि क्या आप ये बात दोबारा बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप अगेन लगा देंगे तो उस अगेन का कोई एक्स्ट्रा मीनिंग यानी कि कोई सेंस नहीं निकल रहा, एंड दैट इज सेंसलेस, या यूं कहूँ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी कम अक्रॉस। अब कम अक्रॉस दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यहाँ पर कम वर्ब है और अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है। इस फ्रेजल वर्ब का अपने में मतलब होता है अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना। अब जब आप कम अक्रॉस यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आपको सडनली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप पढ़िएगा आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड सडनली, यानी कि आज मैं अचानक एक पुराने दोस्त से मिल गया। तो आप हिंदी में तो अचानक कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सडनली एकाएक से ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि कम अक्रॉस सडनली का एक्सप्रेशन अपने आप में दे रहा है, और इसलिए इस सेंटेंस में अक्रॉस एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, कभी भी हम लोग रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्दों के बाद कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है, बिकॉज रिलेटिवली या कंपैरेटिवली अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री के होने का भान कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कंपैरेटिवली टॉलर देन हिज ब्रदर। तो अगर आप ये कहेंगे कि ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, सही है। ही इज़ कंपैरेटिवली टॉल देन हिज ब्रदर, सही है। लेकिन आपने अगर कंपैरेटिवली और टॉलर दोनों चीज़ें यूज़ की हैं तो दोनों ही चीज़ें यहाँ बोथ आर इंडिकेटिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो आप या तो कंपैरेटिवली यूज़ करिए या फिर उसके बाद में जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है वो यूज़ करिए। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हम लोग फ्यूनरल के बाद सर्विस नहीं लगाते। कई बार आप सुनिएगा वी अटेंडेड द फ्यूनरल सर्विस। देयर इज नथिंग सच एज फ्यूनरल सर्विस, इट इज ऑलवेज ओनली द फ्यूनरल। तो वी अटेंडेड द फ्यूनरल। नेक्स्ट, फेसबुक पर कई लोग कहते रहते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। गाइज, देयर इज नथिंग सच एज म्यूचुअल फ्रेंड्स। दो लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया और कहते हैं कि हम एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर पहुंच गए। देयर इज नथिंग वंस अगेन सच एज म्यूचुअल अग्रीमेंट। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग शब्द जो यूज़ करते हैं वो कॉमन होता है। तो कभी भी फ्रेंड या अग्रीमेंट के लिए म्यूचुअल शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। ही इज़ अवर म्यूचुअल फ्रेंड, नहीं, ही इज़ अवर कॉमन फ्रेंड। वी रीच्ड अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट म्यूचुअल ही होगा, तो यहाँ सिर्फ इतना कहना सही होगा, वी रीच्ड एन अग्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी हम लोग द रीज़न, जहाँ भी एक्सप्रेशन आ जाए द रीज़न के बाद में वाई या बिकॉज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स वाई या बिकॉज अपने आप में ही रीज़न को बताते हैं। सो आइदर यू यूज़ द रीज़न और यू यूज़ वाई और बिकॉज। जैसे द रीज़न वाई आई केम हियर गलत है, द रीज़न आई केम हियर। या फिर आप ये कह सकते हैं वाई आई केम हियर। दोनों बातें रीज़न को ही बताएंगी, लेकिन एक साथ दोनों एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना गलत है। नेक्स्ट, कभी भी हम लोग सफिशिएंट एंड इनफ को एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज बोथ इंडिकेट वन एंड द सेम थिंग। अगर आप किसी से कहेंगे कि इतनी चीनी एक कप चाय बनाने के लिए पर्याप्त है, तो ये जो पर्याप्त या काफ़ी का सेंस आप दे रहे हैं, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय बोथ दीज वर्ड्स अलोन। सो अगर आप कहेंगे दिस शुगर इज़ सफिशिएंट इनफ, दोस्तों ये गलत हो गया। आइदर यू से दिस शुगर इज़ सफिशिएंट और यू कैन से दिस शुगर इज़ इनफ, लेकिन दोनों एक्सप्रेशंस एक साथ यूज़ करना इज़ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सो गाइज, ये थे कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। कल आपके साथ एक और ऑनलाइन सेशन में जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।